हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो दोस्तों बहुत टाइम के बाद मेरी एक लॉन्ग वीडियो आई है आज। तो दोस्तों जैसे कि कुछ क्लिप्स अभी तक आपने देख लिए तो आप समझ गए होंगे कि वीडियो कहाँ की है। तो नहीं भी समझे हो तो मैं आपको बता दूं, ये है डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल जो कि दिल्ली में है। क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा है तो किसी मार्केट में घूमना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे घुमाने के लिए अपनी छोटी सिस्टर और मम्मी को लेके गई थी। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना एक कंप्लीट व्लॉग आपके लिए भी लेके चलूँ, क्योंकि अभी मार्केट में जाना तो पॉसिबल नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी को देखते हुए मुझे नहीं लगता इससे अच्छी जगह कोई और होगी घूमने लायक, क्योंकि ये पूरी एयर कंडीशनर जगह है। तो मैं मेट्रो पकड़ के चली गई सीधा दिल्ली, और दिल्ली में आप देख सकते हो विधानसभा मेट्रो से मैं एग्ज़िट कर चुकी हूँ। अभी मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। जैसे ही हम एग्ज़िट करते हैं मेट्रो से तो हमें सीधा 1 नंबर गेट पे जाना है। पहले मुझे पता नहीं था, मैं पहले कई बार गई थी तो मैं सिविल लाइन से एग्ज़िट करके मुझे ऑटो पकड़ के वापस आना पड़ता था। ये देख सकते हो इस विधानसभा का गेट नंबर 1 है। यहाँ से मेट्रो से मैंने एग्ज़िट कर लिया है, और एग्ज़िट करने के बाद सिर्फ 200 या 300 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे सीधा सामने ही आपको अंबेडकर स्मारक दिख जाएगा। जैसे ही आप 1 नंबर गेट से एग्ज़िट करोगे आपको किधर भी नहीं चलना है, सिर्फ सीधे चलना है। सीधे चल के 200 या 300 मीटर का वॉकिंग डिस्टेंस है। आप अगर आप धीरे धीरे भी चलोगे तो भी आप 4 से 5 मिनट में ये अपना सफ़र तय कर लोगे। तो आपको सिर्फ 1 नंबर गेट से सीधा चलना है। सीधा चल के देख सकते हो ये आ गया हमारे बाहर का अंबेडकर स्मारक। तो यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक, डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल। हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डीटीसी बस के स्टॉप भी आपको मिल जाएंगे। जिधर ऑरेंज बस खड़ी है वो भी स्टॉप है, उसके अपोजिट साइड यानी कि जिधर अंबेडकर स्मारक है उस लेन में भी आपको डीटीसी का स्टॉप मिल जाएगा। आप डीटीसी बस से भी इजीली आ सकते हो। अगर लेडीज़ हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कोई किराया भी नहीं लगता है। दिल्ली में सारी बसें जो डीटीसी बस हैं सबका फ्री किराया है लेडीज़ों के लिए, तो बहुत अच्छा फ़ायदा है। और यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये ओपन रहता है, और मंडे को इसका क्लोज़ रहता है। कोई भी एंट्री फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे आप आराम से घूमिए, 1 घंटे घूमिए, 2 घंटे घूमिए, सारी चीज़ों को डिटेल में देखिए, समझिए। और एक चीज़ और, यहाँ पे गाइड भी मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे गाइड भी रहता है जो हमें एक एक चीज़ों के बारे में समझाते हैं, बताते हैं। ये देख सकते हो इस बिल्डिंग का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो उस हिसाब से बनाया गया है जो भारत का संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से इस बिल्डिंग का पूरा डिज़ाइन तैयार किया हुआ है। दोस्तों जैसे कि आपको इस वीडियो में भी दिख रहा होगा, इस बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे बनाया गया है जैसे खुली किताब होती है। और इसमें जो लेयर्स दी गई हुई हैं वो इसलिए नहीं है कि अंदर ये फ्लोर्स हैं, पूरी बिल्डिंग अंदर से एक है, वो इसलिए दी गई हैं ताकि ये खुली किताब के पन्ने या पेज जैसे दिखाई दें बाहर से। क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा स्ट्रक्चर इसका उससे लिया गया है, जो बाहर का आप मेन गेट देख सकते हो। इसके जस्ट पीछे आपको केजरीवाल यानी कि जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम है उनका घर है। दोस्तों बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि दिल्ली में मोस्ट ऑफ लोग इस जगह को जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो 6 दिसंबर को और 14 अप्रैल को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ पे जो बाबा साहेब हैं उनकी जो जयंती है वो भी, और जो उनका महापरिनिर्वाण दिवस है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है बाहर से दिखने में, और इसमें अलग अलग प्लांट भी लगाए गए हैं बहुत खूबसूरत। और ये है अशोक स्तंभ, जिसको मेन गेट के बिल्कुल बीचों बीच स्थापित करा गया है। और अशोक स्तंभ के बारे में तो हर कोई जानता है, क्योंकि ये हर एक रुपए के कॉइन से लेके हर एक नोट पे, और जो इंडियन जो पेपर्स होते हैं गवर्नमेंट के, कुछ भी हर एक चीज़ पे एफिडेविट हो या कुछ भी हो, हर एक चीज़ पे अशोक स्तंभ का साइन होता है। तो इसे तो हर कोई जानता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसमें अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, सिर्फ फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाई जहां पे पॉसिबल हो सकता था, कि इसमें सिक्योरिटी गार्ड्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वीडियो बनाने ही नहीं देते हैं। जब भी बनाने स्टार्ट करते हैं तभी टोक देते हैं। तो ऐसे दिखाना पड़ता है जैसे कि हम फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। तो उसी बीच में थोड़ी थोड़ी वीडियो मैंने बनाई। तो दोस्तों ज़्यादा डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि वैसे तो मैं कई बार जा चुकी हूँ, लेकिन मैंने बहुत डीपली से नहीं देखा है ना पढ़ा है। क्योंकि इसमें अगर आप घूमने निकल जाओगे तो पूरा दिन आपको चाहिएगा अगर आप डिटेल में चीज़ें देखते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी डिजिटल स्क्रीन्स लगी हुई थी, उन पे हर एक चीज़ें पूरी डिटेल में समझाई गई हैं, दिखाई गई हैं। और वहाँ पे नंबर प्लेट पे बाकायदा सारी चीज़ें लिखी हुई भी हैं, जैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पे भी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई हैं। देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे अम्बेडकर जी की बहुत अच्छी
मूर्ति स्थापित करी गई है इस पेड़ के नीचे। इसके पीछे भी बहुत एक लंबी कहानी है जो कि मुझे भी ज़्यादा नहीं पता। ये देख सकते हैं यहाँ पे भारत रत्न बाबा साहेब का नाम लिखा हुआ है और सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये है इंडिया का लाल किला। पहले के टाइम में लाल किला बिल्कुल वैसे ही था जैसे अब आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, जो बिल्डिंग है, जो मार्केट है, वो वैसा पहले कुछ भी नहीं था। आधी से ज़्यादा जो दिल्ली थी पहले वो खाली थी, क्योंकि डेवलपमेंट पहले इतनी नहीं थी जितनी अब हुई आज़ादी के बाद। दोस्तों, अगर मुझसे कहीं पे मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी इतनी चीज़ें नहीं पता है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल श्योर है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी फ़ोटो हैं या जो भी डिजिटल स्क्रीन पर आपको वीडियो दिख रही हैं, उसके पीछे, हर एक चीज़ के पीछे बहुत लंबी कहानी है। ये वो चीज़ है जहाँ पे बाबा साहेब ने जो दलित थे, जो निचली जाति के जो लोग थे, उनको पानी पीने का अधिकार दिलाया था, प्रोटेक्ट किया था उनके लिए। दोस्तों, अगर इसमें आप लोग जाते हो तो इसमें घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और सबसे अच्छी बात कि आज के टाइम में पहले की जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने प्रेजेंट हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे सारी स्क्रीन पे ये वो फ़ोटोज़ हैं जो बाबा साहेब का समर्थन करते थे, उनका साथ देते थे। उनके नाम के पीछे भी और डेजिग्नेशन सब कुछ यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे हर एक चीज़, हर एक बिल, जो उनकी डिग्री थी, जो उनके लेटर्स थे, जो वो गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते थे। और उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ें करी हैं अभी तक भी जो संविधान में लिखी हुई हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें तो उन्होंने महिलाओं के लिए, लेडीज़ों के लिए करी हैं। जैसे कि समान काम के लिए समान वेतन। अगर एक ही काम को एक लेडीज़ और एक जेंट्स दोनों करते हैं तो दोनों को सेम सैलरी दी जानी चाहिए। और ये देख सकते हैं, ये है इस पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो कि इसमें लगाया गया है। आगे की तरफ से हमने एंट्री करी थी, वो मेन गेट था। पीछे का जो गेट है, उधर जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका घर है। और ये है हमारे सामने जीते जागते बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो लेक्चर देते हैं। That to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Liberty cannot be divorced from equality. Equality cannot be divorced from liberty. दोस्तों, ये वो खूबसूरत पल है भारत के इतिहास का जिस दिन हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था। और उसे जो उस टाइम के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पूरे देश में इस चीज़ को लागू भी करवाया था। ये वो तस्वीर है। और जो ऊपर जो फ़ोटो दी गई है, उस टाइम के जो अखबार में फ़ोटो छपी थी, उस चीज़ से पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो पुतला है, वो तैयार किया गया है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये वो फ़ोटो है जो उस टाइम के स्वास्थ्य मंत्री थे, जो शिक्षा मंत्री थे, जो केंद्र मंत्री थे, जो राज्यपाल थे, जो सीएम थे, जो पीएम थे। यहाँ पे उन सब की फ़ोटो इस चीज़ में दिखी हुई है। और ये किस चीज़ की बैठक है ये मुझे तो ज़्यादा डीपली नहीं पता, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। हिंदी और इंग्लिश सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगी। और ये है भारत का संविधान, जिसको बहुत ही संभाल के यहाँ पे रखा हुआ है। और ये देख सकते हो, ये है डिजिटल स्क्रीन। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस स्क्रीन में आपको आधी से ज़्यादा जो भारत के इतिहास की चीज़ें हैं वो आपको समझने को, देखने को, पढ़ने को मिल जाएंगी। जैसे कि मैं आपको बता चुकी, इसमें दोनों लैंग्वेज अवेलेबल है। आप इसमें पढ़ सकते हो कि भारत का संविधान बना कैसे, या फिर अगर उसमें कुछ करेक्शन करना है तो कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा राज्यपाल, जो राज्यसभा होती है, जो पार्लियामेंट में बैठक होती है, उसमें कितने सदस्य होते हैं और किन किन डेजिग्नेशन पे होते हैं। और फिर उसके अलावा हम किन किन लोगों को ऐड कर सकते हैं इसमें। क्योंकि मुझे भी चीज़ें 10% भी मुझे नहीं पता, इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल डीपली, बिल्कुल क्लियर समझाई गई हैं, बताई गई हैं। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस स्क्रीन पे आप 4 घंटे भी आराम से दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ भारत की नहीं, यहाँ पे और भी कई सारे देशों के जो संविधान है, यानी कि किस किस संविधान से हमने अपने संविधान में क्या क्या जोड़ा है, कि एक एक चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग देशों के संविधान को मिला के हमारा भारत का संविधान बना है। ये तो आप सबको पता होगा, क्योंकि कुछ चीज़ हमने कहीं से ऐड करी है, कोई चीज़ें हमने कहीं से ऐड करी है। क्योंकि हर एक देश के संविधान को पढ़ने के बाद बाबा साहेब ने यहाँ का भारत का संविधान तैयार किया था। और ये है उनका ऑफिस और उनकी पर्सनल लाइब्रेरी भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि जिस टाइम पे बाबा साहेब का देहांत हुआ था, निधन हुआ था, उस टाइम पे लगभग 50,000 किताबें उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में थी, और जिनकी संख्या ऐसे बताते हैं कि बढ़ती ही जा रही थी।
और ये देख सकते हो ये है उस टाइम का उनका ऑफिस, जो प्रिंटर वगैरह उस टाइम पे यूज़ होती थे वो सब था। और ये देख सकते हो बुद्ध भगवान की बहुत अच्छी यहाँ पे एक मूर्ति स्थापित करी गई है जो कि सिंगल स्टोन से है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई अलग से जॉइंट नहीं है, सिर्फ सिंगल स्टोन से मूर्ति बनाई गई है जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है, क्योंकि विदेश से लाई गई है। अगर जब आप इसे फेस टू फेस देखोगे तो इसमें बहुत अच्छी साइन आती है। इस जगह जाके आप बस मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो। यहाँ पे बोलना चालना, कोई साउंड करना, कोई आवाज़ करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और ये है हमारी लास्ट स्टेज, यानी कि जब हम बिल्कुल कैफेटेरिया से बाहर एग्ज़िट कर जाते हैं तो यहाँ पे सारे साइन आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। यानी कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमारे जो हाथों की जो उंगलियां हैं, वो हाथ के जो स्ट्रक्चर वो कैसे कैसे होने चाहिए। ये भूमि स्पर्श हो गया है, ये तर्जनी हो गया, वरद हो गया, यहाँ पे नमस्कार हो गया, और इसके आगे आप देख सकते हो यहाँ पे ध्यान हो गया, ज्ञान हो गया, और यहाँ पे अभय हो गया, कर्ण हो गया, यानी कि ये धर्म चक्र हो गया, ये सेपना हो गया। यानी कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे जो हाथों के स्ट्रक्चर हैं वो कैसे कैसे होने चाहिए। जैसे कि हम किसी को नमस्कार करते हैं तो वो कैसे होने चाहिए, या फिर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो इस पोजीशन में हाथ कैसा होना चाहिए, इस पोजीशन में हाथ कैसा होना चाहिए, वरद में कैसा होना चाहिए, सेपना में कैसा होना चाहिए। ये देख सकते हो ये नीचे पूरा कैफेटेरिया है, यहाँ से एग्ज़िट होता है, क्योंकि यहाँ से जब हम पूरा घूम के आएंगे तो उसमें ऐसे नहीं कहीं से भी जाओ कहीं से निकल जाओ, नहीं, उसमें पूरा एक लाइन से सीरीज़ वाइज पूरा दिखा के तब यहाँ से लास्ट हम एग्ज़िट करते हैं कैफेटेरिया से। और कैफेटेरिया में अगर आपको कुछ खाना है, कुछ भी पीना है तो यहाँ पे आप खा सकते हो, वरना अंदर आपको कहीं भी खाना पीना कुछ भी अलाउ नहीं। सिर्फ पानी आप पी सकते हो, उसके अलावा कुछ भी और चीज़ें नहीं खा सकते हो, यानी कि चिप्स, नमकीन, कुरकुरे, बिस्किट कुछ भी नहीं, क्योंकि अंदर बिल्कुल भी खाना पीना अलाउ नहीं है। अगर आपको कैफेटेरिया यानी कि कैंटीन से कुछ लेना था आप वहाँ पे ले सकते हो। अगर आप घर से कुछ लेके आ रहे हो, मैगी, पास्ता, कुछ भी आप घर से लेके आ रहे हो तो वो भी आप कैफेटेरिया में आराम से बैठ के खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूरा सीटिंग एरिया बनाया गया है। दोस्तों अब हम आ चुके हैं बिल्कुल ऊपर, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे, जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी। दोस्तों अभी आधे से ज़्यादा फव्वारे यहाँ पे बंद हैं, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न बहुत ज़्यादा है, और आधी से ज़्यादा स्क्रीन भी अंदर बंद है। और ये देख सकते हो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर दूर से मैंने दिखा दिया है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। अभी फव्वारे इसलिए बंद हैं क्योंकि गर्मी का सीज़न है और लोगों की ज़्यादा संख्या भी यहाँ पे नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप 6 दिसंबर 14 अप्रैल को आते हो तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे पूरे एरिया को, पूरी बिल्डिंग को, पूरे अम्बेडकर स्मारक को फूलों से सजा दिया जाता है। उस टाइम पे जितने भी फव्वारे हैं इनमें बहुत खूबसूरत लाइट इनके नीचे लगी हुई होती है, कलरफुल लाइटें होती हैं, सारे फव्वारे चालू रहते हैं, तो यहाँ पे अलग ही बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। अगर आपको कभी भी मौका लगे तो आप 6 दिसंबर या 14 अप्रैल को ज़रूर जाना, तब आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। दोस्तों अगर मैंने कहीं भी कोई भी मिस्टेक करी है, कोई चीज़ें गलत बोल दी हैं तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा, उस चीज़ के लिए मुझे माफ़ भी करिएगा। और ये है बोधि वृक्ष, इसको मेरी लोकल लैंग्वेज में पीपल का पेड़ बोलते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपसे बोलना चाह रही हूँ, अगर मैंने कोई भी चीज़ें गलत बता दी हैं, गलत तरीके से बोल दी हैं, प्रेजेंट कर दी हैं, तो उस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो का माध्यम आप तक कोई भी गलत जानकारी पहुंचाना नहीं है, क्योंकि मैंने सटीक से सटीक और अच्छी से अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलूंगी एक ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद।